Assalamu alaikum class 5. Let's start our lecture of English A. In our previous lecture we have completed the reading on page number 42, lesson number 3, reading Saira's story, and today we are going to start our remaining part of this reading on your book page number 43. Let's start. The next stage was to uncover the eggs. अगला मरहला अंडों को निकालना था, अनकवर बाहर निकालना था. इफ़ वी लेफ्ट दैम इन द सैंड, अगर हम उन्हें रेत में ही छोड़ देते तो वाइल्ड डॉग्स वुड डिग दैम अप एंड ईट दैम. जंगली जो कुत्ते थे वो इनको खोद के, डिग खोद लेना, तो खोद कर बाहर निकाल लेते और खा लेते. So we uncovered them very gently, तो हमने उन्हें बहुत नरमी से निकाला. Put them in boxes and carried them back to the reserve, और उन्हें डब्बों में डाला और इन्हें उठाकर रिजर्व तक ले आए महफूज करने के लिए. There were buried them in holes in pens where the dogs cannot get at them. पेंस होता है जालीदार डब्बे जिनमें जाली लगी होती है. होल्स इन पेंस, जालीदार डब्बे. वहाँ हमने इन्हें जालीदार डब्बों में डालकर गढ़ों में दबा दिया. बरिड दबा दिया या दफन कर दिया, जहाँ पर जो थे वो कुत्ते नहीं पहुँच सकते थे. The turtles will hatch out of their eggs in about 40 to 60 days time. Hatch out of their eggs, अंडों से बाहर आना. टर्टल्स जो थे अंडों से बाहर तकरीबन 40 से 60 दिन के टाइम तक निकल आते. The greatest danger for turtles in the wild is when they are tiny. कि सबसे बड़ा ख़तरा जो था उन कछुओं को उस वाइल्ड डेजर्ट में था. वो ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर द टर्टल्स इन द वाइल्ड, कि उस जो जंगली सहरा जो था वो वहाँ पर उन्हें सबसे बड़ा ख़तरा होता था कि जब वो छोटे होते थे, टाइनी बहुत छोटे होते थे. फर्स्ट दे हैच आउट ऑफ देयर एग्स, पहले वो अपने अंडों से बाहर आते. विच आर बर्ड इन द सैंड, जो के रेत में दबे हुए होते थे. देन दे मस्ट कम अप टू द सरफेस एंड क्राउल टेंस ऑफ मीटर्स डाउन टू द एज ऑफ द सी. फिर वो इन्हें सतह ज़मीन तक आना होता है और दसियों मीटर कि बहुत सारा टेंस ऑफ मीटर्स के दसियों मीटर का फासला तय करके समंदर के किनारे तक पहुंचना होता है. एट दिस टाइम बर्ड्स फ्लाई ओवर द बीचेस, और उस वक्त परिंदे साहिलों पर उड़ते हैं. स्वूप डाउन एंड पिक अप द बेबी टर्टल्स, तेज़ी से नीचे आना. जो परिंदे उड़ते हैं वो तेज़ी से नीचे आते हैं, तेज़ी से नीचे आते हैं और बच्चा कछुओं को उठा कर ले जाते हैं. बेबी टर्टल्स, बच्चा कछुए. आई आस्क्ड एन अदर हेल्पर, मैंने एक और मददगार, हेल्पर मददगार के बारे में पूछा. वाई कांट वी कैरी द बेबी टर्टल्स डाउन टू द एज ऑफ द सी, हम बच्चा कछुओं को उठाकर समंदर के किनारे तक क्यों नहीं ले जा सकते. Then they will only have a short walk to the water, तब उन्हें पानी तक पहुंचने के लिए बहुत कम फासला तय करना पड़ेगा. I learned that the baby turtles have to walk themselves because as they walk their flippers become stronger. फ्लिपर्स जो उनके पर या पंख वगैरह जो होते हैं. तब मुझे पता चला कि बच्चा कछुओं के लिए खुद चलना ज़रूरी होता है.
क्योंकि जब वो चलते हैं तो उनके जो पंख होते हैं या पर होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, बिकम स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो जाते हैं। इफ़ वी कैरिड दैम इनटू द वाटर, अगर हम खुद से उन्हें पानी तक ले जाएं, they would not be able to swim because their flippers would be too weak, तो वो तैरने के लिए काबिल नहीं होंगे क्योंकि उनके जो पंख होते हैं वो बहुत कमज़ोर होंगे। well खैर, we learned a lot at the reserve, हमने रिजर्व पर बहुत कुछ सीखा। okay, that's all. Revise your reading and do practice of all these words, difficult words, and next move on to our question of these pictures A, B, C, D. Our question was, why were the numbers of green turtles falling? Find problem in the text to match the pictures. And our answer is A. Turtles become trapped in fishing nets. B. Turtles become poisoned by pollution. C. People are building more houses near beaches. D. Poachers steal turtles' eggs. Okay, let's move on to our second part. Mark these sentences true or false, T or F. Correct the false only. Once. 1. More turtles are hunted and killed in Pakistan than before. False. यहाँ हमारे पहले से इतने ज़्यादा शिकार नहीं हो रहे। सेकेंड, मोर टर्टल्स कम अशोर टू ले देयर एग्स दैन बिफोर, पहले से ज़्यादा टर्टल्स आते हैं साहिल पर एग्स देने। इट्स ट्रू। थर्ड, टर्टल्स ईट फिश, टर्टल्स फिश खाते हैं। नो, इट्स फॉल्स। फोर, अडल्ट टर्टल्स यूजुअली ले देयर एग्स एट द बॉटम ऑफ द सी बेड, कि सी बेड पर, समंदर के तह पर जाकर वो एग्स देते हैं। नो, इट्स फॉल्स। फिफ्थ, सायरा कलेक्टेड टर्टल एग्स एंड ब्रॉट देम बैक टू द रिजर्व, सायरा ने एग्स कलेक्ट किए और उनको रिजर्व तक लेकर आई। यस, इट्स ट्रू। सिक्स, व्हेन द टर्टल्स कम आउट ऑफ देयर एग्स देयर फ्लिपर्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जब वो एग से बाहर आते हैं टर्टल्स तो उनके जो फ्लिपर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। येस, इट्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इस जो टेक्स्ट को हमने पढ़ा था उसमें से कुछ वर्ड्स हमने लेने हैं और यहाँ पर कंप्लीट करना है इन सेंटेंसेस को। नंबर 1, P dash is caused when ships spill oil at sea. P is hint. Pollution is caused when ships spill oil at sea. Second, P dash are people who kill animals or collect eggs illegally. Poachers. Third, turtles lay eggs when they are A dash adult. 4, Saira marked the S dash of the nest with a stick. Sight. 5th, when baby birds or turtles come out of their eggs, they H dash hatch out. Next, it is safer to keep the eggs in pens than to leave them out in the W wild. 7, turtles and babies C dash on the ground crawl. 8, when a bird S dash S down, it flies down very quickly through the air, swoops down. Okay, that's all we have completed our unit number 8, saving the turtle, lesson number 1, 2 and 3. Do practice of all these difficult words and revise your reading again and again and do all these questions on your note copies. Take care.